अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक ऑपरेटर में से अर्थमेटिक ऑपरेटर है और उन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम दो अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास थ्री ऑपरेटर्स, वो हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर जिसके लिए हम प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन जिसके लिए हम लोग माइनस का साइन और मॉडुलस जिसके लिए हम लोग ये परसेंटेज का साइन इस्तेमाल करेंगे। अब इनके साथ साथ एडिशन क्या करता है, बेसिकली एडिशन दो नंबर्स को, मिनिमम टू ऑपरेंड्स को आपस में ऐड करने के लिए काम आता है। मींस के अगर मेरे पास यहाँ पर टू ऑपरेंड्स हैं, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इन दोनों को मुझे प्लस करना है तो उसके लिए मैं सिंपल प्लस का ही ऑपरेटर यूज करूंगा। और ये क्योंकि कीवर्ड के ऊपर अवेलेबल है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसको एंटर कर सकते हैं, तो इसमें हमें सिंबल चेंज नहीं करना पड़ता। तो सिंपली एडिशन क्या किस काम आता है, ये टू ऑपरेंड्स को आपस में प्लस करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर हम 5 करेंगे तो उसका आंसर क्या बन जाएगा जी, हमारे पास 7। ये बहुत ही बेसिक ऑपरेटर है, लेकिन एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम। हम तो बात करेंगे भाई प्रोग्राम के बारे में कि इसके अंदर प्रोग्राम कौन सा है। तो इसके अंदर हमारे पास जो आज का प्रोग्राम है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, सपोज मैथमेटिक्स एंड साइंस, इन दोनों के मार्क्स को ऐड करें। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, वॉइड मेन के बाद उनकी ब्रैकेट स्टार्ट की और स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इंट, उसमें एक तो हमारे पास है जी मैथ, एक है हमारे पास साइंस, एंड इसके अलावा इन दोनों का आंसर हम सम के अंदर स्टोर कर देंगे। क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज मौजूद नहीं है तो हम लोग प्रिंटएफ के जरिए से और स्कैनएफ के जरिए से वो वैल्यू गेट कर लेते हैं। प्रिंटएफ के जरिए से मैसेज लगाएंगे, स्कैनएफ के जरिए से उसकी आउटपुट ले लेंगे। तो प्रिंटएफ में लिखा जी एंटर मार्क्स इन मैथ, मैथ के जो मार्क्स हैं काइंडली वो एंटर करें। किसी भी यूजर को हमने पहले ये मैसेज शो करवा दिया, स्कैनएफ में उसका परसेंटेज डी लगाया और उसके वेरिएबल की वैल्यू एंड के साइन के साथ मैथ की गेट कर, यहां पर आएगा आपका एंड का साइन। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग करेंगे साइंस के लिए भी कोड, तो उसके लिए लिखेंगे जी प्रिंटएफ एंटर मार्क्स इन साइंस, जी साइंस के भी मार्क्स बता दें और उस मैसेज को हम यहां पर कर देंगे डबल कोट से बंद। और फिर स्कैनएफ के जरिए से इसकी भी वैल्यू गेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मल आइडेंटिफायर आएगा आपका डी और उसके लिए एंड और साइंस का वेरिएबल। क्योंकि बेसिकली हम साइंस की वैल्यू ले रहे हैं तो डेफिनेटली साइंस वाला वेरिएबल हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, जिसका बेसिक सिंटैक्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब इसके अलावा जस्ट हम ये करेंगे कि फॉर्मूला लगा देंगे जी सम का, आप लोग सम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स लगाएंगे, उसमें साइंस पहले लिख लें, मैथ पहले लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने दोनों के मार्क्स को कैलकुलेट करके टोटल बताना है। सो दैट्स व्हाई हम लोग एडिशन का ऑपरेटर यूज करेंगे और दरमियान में लगा देंगे सिंपल यहाँ पर प्लस। हमारा दोनों का जो भी मैथ के और साइंस के यूजर मार्क्स एंटर करेगा वो मार्क्स आएंगे सम के वेरिएबल के अंदर, हम उसको प्रिंट करवा लेंगे सिंपली प्रिंटएफ टोटल मार्क्स कर लेते हैं। ये जो भी मैसेज बुक पे लिखा हुआ है हम अगर वो शो करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स आर परसेंटेज डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया एंड देन हमने सम का जो वेरिएबल है उसको कॉल करवा लिया, उसको प्रिंट करवा लिया। तो ये जी आपका आ जाएगा, वर्ड मेन के ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दें, आपका आंसर जो है इसके अंदर आज के स्टोर हो जाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है। सिंपली उसके लिए हमारे पास बुक पे कोई प्रोग्राम तो नहीं है, उसके लिए कुछ एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज सब्ट्रैक्शन किस लिए काम आता है जी, एक वैल्यू में से दूसरे की वैल्यू को माइनस करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस का ऑपरेटर यानी कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज करेंगे। और इसके लिए सिंपल हमारे पास सिंबल भी जो है वो माइनस का ही यूज करेंगे। इसके लिए हम कोई डिफरेंट जो है वो सिंबल इस्तेमाल नहीं करते, जैसे प्लस के लिए प्लस तो माइनस के लिए माइनस करेंगे। और टू वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग उनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए, डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग माइनस का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी मॉडुलस ऑपरेटर की, मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस का ऑपरेटर बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप दो नंबरों का आपस में रिमाइंडर जो है वो कैलकुलेट कर सकें। ठीक है जी, तो रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मॉडुलस का ऑपरेटर यूज करते हैं। सिमिलरली जैसे आपका डिवीजन का ऑपरेटर काम करता है, मॉडुलस का ऑपरेटर भी स्टूडेंट्स ऐसे ही काम करता है, जस्ट उसमें कुछ फर्क है वो हम जरा यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 14 को एक नंबर को 3 पे डिवाइड करता हूं तो स्टूडेंट्स देखें 3 4 12 आ जाएगा।
आंसर क्या आ जाएगा जी हमारे पास, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। अगर तो हम डिवीजन कर रहे होते, डिवीजन मींस के हम डिवाइड के ऑपरेटर जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर हम उसकी बात कर रहे होते तो हमारा आंसर बेसिकली होता है क्वोशिएंट वाला, उसको हम पॉइंट लगाकर नीचे जीरो लगाकर फर्दर सोल्व कर लेते। लेकिन जब हम बात कर रहे हो मॉडुलस के ऑपरेटर की, तो इसका मतलब यह है कि हम आंसर में रिमाइंडर निकालेंगे। किसी भी नंबर में रिमाइंडर निकालने के लिए, रिमाइंडर को स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, मॉडुलस का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं है। तो यहां पर हमारा अगर मॉडुलस के ऑपरेटर की बात कर रहे थे तो हमारा आंसर क्या होगा 2, और उसको लिखने का सिंटैक्स हमारे पास क्या होगा 14%2। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे आपने डिवीजन का साइन यूज किया, जस्ट इसमें परसेंटेज को उसको रिप्लेस कर देंगे और आंसर हमारा क्वोशिएंट नहीं होगा, जबकि आंसर हमारा क्या होगा रिमाइंडर। इसके लिए उन्होंने एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया हुआ है, मतलब इसकी एप्लीकेशन में बेसिकली कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे पहले 14%2 का आंसर जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा जी, हम उसका आंसर लिखेंगे 2, सॉरी 14 डिवाइडेड बाय 3 था, परसेंटेज 3 था, तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। मींस के रिमाइंडर का जो भी आंसर आता है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसकी एक एप्लीकेशन ये है कि जी किसी भी नंबर को उसका लास्ट डिजिट निकालने के लिए, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं। मींस के बेसिकली किसी भी अगर नंबर का आप लोगों ने लास्ट डिजिट निकालना हो, सपोज मेरे पास एक नंबर है यहाँ पर 7, 8 एंड 9, यही आपकी बुक की भी एग्जांपल है। मुझे इसका लास्ट डिजिट मींस के 9 प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। अब लास्ट डिजिट इसका तो 7, 8, 9 में 9 हो गया, कोई और नंबर लेंगे उसका भी लास्ट डिजिट होगा, डेफिनेटली हर एक में लास्ट डिजिट होता है। तो उस लास्ट डिजिट को मींस के यहाँ से जो फर्स्ट डिजिट आता है ना राइट साइड से, उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मूला ये होता है कि आप सिंपली उस नंबर को 10 पे डिवाइड कर दो, 10 पे डिवाइड कर दो और आंसर जो होगा वो आपका रिमाइंडर होगा। सिर्फ 10 पे डिवाइड करेंगे, किसी इसके अलावा नंबर पे डिवाइड नहीं करेंगे, किसी इवन ऑड पे नंबर पे डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 10 पे डिवाइड किया जाएगा। आंसर जो आएगा वो रिमाइंडर वाला, हम रिमाइंडर वाले आंसर को कैलकुलेट करेंगे और उसी को कंसीडर करेंगे कि ये हमारा आंसर है। अब मैं इसको 10 पे डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 10 पे डिवाइड करूँ तो 10 7 70 आ जाएगा, यहाँ से बच गया 8, 9 हम नीचे ले आए तो 7 8 8 10 80, तो यहाँ से आ गया जी हमारे पास 9। तो देखिए हमारे पास रिमाइंडर में वो 9 आ गया जो कि इसका राइट मोस्ट डिजिट है, मींस के इसका जो लास्ट डिजिट है, राइट साइड से फर्स्ट डिजिट भी कह सकते हैं, ठीक है। वो डिजिट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 7 8 9 को 10 पे डिवाइड किया और रिमाइंडर आंसर निकाला। तो रिमाइंडर आंसर तो तब निकलता है जब हम मॉडुलस की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 7 8 9 इस नंबर को इसका मॉडुलस ले विद 10, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा जी, लास्ट डिजिट आ जाएगा। तो वही फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। सपोज कर ले मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया और यहाँ पे एक लास्ट के नाम से या लास्ट डिजिट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं ये करता हूं कि printf के जरिए से पहले तो यूजर को एक मैसेज शो करवा लेते हैं कि एंटर द नंबर, जिसका आप भाई फाइंड करना चाहते हो ना, हमें वो नंबर एंटर करके दें। उसको scanf के जरिए से हम उसकी वैल्यू गेट कर लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि स्टूडेंट ऊपर इंट है बेटे तो डी आएगा, और इसके अलावा हम यहाँ पर एंड का साइन लगाकर अपने नम वेरिएबल को गेट कर, ठीक है जी, गेट कर लिया। यूजर को मैसेज शो हुआ एंटर द नंबर, उसने एक नंबर एंटर कर दिया और उसने नंबर क्या एंटर किया जी, फॉर एग्जांपल 7 8 9 ही कर दिया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वो नम की वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट, और आप उस नम की वैल्यू को मोड लेंगे उसका विद 10, ठीक है, और यहां पर आप अपना वेरिएबल लिख देंगे क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर आएगा हमारे पास लास्ट डिजिट जो भी होगा, चाहे वो 0 क्यों ना हो उस नंबर का, वो हमारे पास आ जाएगा। यूजर देखे ना, उसके पास तो हैंड ओवर है, उसके पास वो 10 भी पुट कर सकता है, वो 2 भी पुट कर सकता है, वो 5 पुट कर सकता है, वो दुनिया का कोई भी नंबर पुट कर सकता है। तो वही लास्ट डिजिट हम लोगों ने रिटर्न में अपने यूजर को प्रोवाइड करना है स्क्रीन के ऊपर। तो लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नम, वो नम में जो भी वैल्यू होगी उसको हम 10 के साथ मॉड लेंगे, यानी कि इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। रिमाइंडर जो है हमारा लास्ट डिजिट में शो हो जाएगा, हम उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवा लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये था जी हमारा मॉडुलस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर्स। इसमें हमने सारे प्रोग्राम्स भी कर लिए, और साथ में याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसका कोई भी एक प्रोग्राम जो है आपको, खास करके ये वाला प्रोग्राम जो मॉडुलस वाला है, ये आ सकता है, पूछा जा सकता है जी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और इसके अलावा एमसीक्यू में मॉडुलस ऑपरेटर का यूज पूछा जा सकता है, या एक सिंपल इक्वेशन बना करके बताएं जी इसका आंसर क्या आएगा, और जो मॉडुलस का ऑपरेटर है वो क्या कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जी रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज का सिंबल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट मोस्ट डिजिट निकालने के लिए हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं कौन सा, मॉडुलस वाला। दो नंबरों को प्लस करने के लिए एडिशन का ऑपरेटर और सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन यूज किया जाता है।
स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।